वेलकम टू आईएनटी सीबीटी। मेरा नाम अमित एरन है और आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू वर्चुअलाइजेशन पार्ट 5। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या होती है, ठीक है। अ वर्चुअल मशीन इज अ कलेक्शन ऑफ वर्चुअल हार्डवेयर that creates a standard x86 or x64 PC environment that allows for the installation of supported guest operating system। मतलब कि वर्चुअल मशीन क्या है? वर्चुअल मशीन आपके वर्चुअल हार्डवेयर का कलेक्शन है जिसके अंदर कि आप क्या करते हैं, सपोर्टेड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। वर्चुअल मशीन आर मेड ऑफ अब वर्चुअल मशीन किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है वो हम देखते हैं। वर्चुअल मशीन में होता है वर्चुअल सीपीयू होता है, वर्चुअल हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, वर्चुअल नेटवर्क एडाप्टर होता है, स्कजी एडाप्टर होता है, सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है और भी इसके अलावा कई सारी चीजें क्या होती है वर्चुअल मशीन्स में होती है। वर्चुअल मशीन्स आर स्टोर इन अ डिस्क्रीट सेट ऑफ फाइल्स, ठीक है। वर्चुअल मशीन को अलग अलग टाइप की फाइलों के सेट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ फाइल्स दैट मेक अप अ वर्चुअल आर डिफरेंट बेस्ड ऑन द हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म दैट इज होस्टिंग द वर्चुअल मशीन। अब जो वर्चुअल मशीन में कितनी फाइलें होगी और फाइलें किस टाइप की होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके हाइपरवाइजर के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आपका हाइपरवाइजर माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म का है, मतलब कि हाइपर वी है, तो उसके अंदर जो वर्चुअल मशीन की जो हार्ड डिस्क होगी वो किसके अंदर स्टोर की जाएगी, .vhd फाइल में स्टोर की जाएगी और वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन .vhc फाइल के अंदर स्टोर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप VMware यूज कर रहे हैं, ठीक है, VMware का ESX सर्वर, तो उस कंडीशन में आपकी वर्चुअल मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किसके अंदर .vmx में स्टोर किया जाएगा और जो वर्चुअल मशीन की जो हार्ड डिस्क होगी वो किसके अंदर .vmdk फाइल के अंदर स्टोर की जाएगी, ठीक है। इसीलिए सिट्रिक्स के इसी टाइप से सिट्रिक्स के लिए क्या होता है .vhd होता है और पैरेलल्स के लिए क्या होता है .pvm होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिकल एंड वर्चुअल आर्किटेक्चर के बारे में। फिजिकल आर्किटेक्चर में आप क्या करते हैं, आपने क्या लिया, आपका हार्डवेयर लिया, फिजिकल हार्डवेयर, ठीक है। उसके ऊपर क्या डालते हैं आप, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं और उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, एप्लीकेशन रन करते हैं, ठीक है। बट वर्चुअल आर्किटेक्चर में क्या करते हैं, वर्चुअल आर्किटेक्चर में आप क्या करते हैं, आपने आपका फिजिकल हार्डवेयर लिया, उसके ऊपर ओएस ने डालते हुए क्या डालेंगे हम, VMware vSphere डालेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर क्या कर देंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब हर वर्चुअल मशीन के पास क्या होगा, अपना अपना वर्चुअल हार्डवेयर होगा, ठीक है। अपने अपने क्या होंगे, अपना वर्चुअल सीपीयू होगा, अपना वर्चुअल प्लेन कार्ड होगा, अपनी वर्चुअल रैम होगी, अपनी वर्चुअल क्या होगी, हार्ड डिस्क होगी, ये सारी चीजें होगी। और हम वर्चुअल मशीन के अंदर क्या करेंगे, ओएस डालेंगे और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, एप्लीकेशंस को रन करेंगे, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग के बारे में बात करते हैं। आपके फिजिकल आर्किटेक्चर में क्या होता है, फिजिकल आर्किटेक्चर में आपके फिजिकल हार्डवेयर के पास जितने भी रिसोर्सेज है, मतलब कि सीपीयू, रैम और आपकी हार्ड डिस्क और लैंड कार्ड, उन सबको कौन यूटिलाइज करता है, केवल उसको फिजिकल मशीन ही क्या करती है, यूज करती है, ठीक है। बट वर्चुअल आर्किटेक्चर में क्या होगा, वर्चुअल आर्किटेक्चर में आपके फिजिकल मशीन के पास, फिजिकल हार्डवेयर के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको वर्चुअल मशीन्स के बीच में क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि सीपीयू वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात करें तो फिजिकल आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपके फिजिकल मशीन के पास जितने भी सीपीयू है उन सबको कौन यूटिलाइज करता है, कौन यूज करता है, केवल फिजिकल मशीन ही क्या करती है, यूज करती है। बट वर्चुअल आर्किटेक्चर में आपकी फिजिकल मशीन के पास जितने भी सीपीयू हैं उन सबको क्या किया जाता है, आप उन सीपीयू को क्या किया जाता है, वर्चुअल मशीन के बीच में क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इस मशीन के पास कितने 4 सीपीयू है, तो एक सीपीयू मैंने इस वर्चुअल मशीन को दे दिया, 2 सीपीयू किसको दे दिए, इस वर्चुअल मशीन को,
4 सीपीयू किसको दे दी है, इस वर्चुअल मशीन को दे दी है। ठीक है, इसी प्रकार से मेमोरी के बारे में बात करें तो फिजिकल आर्किटेक्चर में पूरी मेमोरी को यूज करता है, केवल फिजिकल हार्डवेयर ही यूज करता है। ठीक है, बट वर्चुअल आर्किटेक्चर में आपकी मेमोरी वर्चुअल मशीन्स के बीच में क्या की जाती है, शेयर की जाती है। जैसे इस मशीन को मैंने कितने दी, 1 GB रैम दे दी, इस मशीन को 2 GB रैम दे दी, इस मशीन को कितनी 8 GB रैम दे दी। इस प्रकार से क्या कर सकता हूं, मैं रैम को बांट सकता हूं। ठीक है, अब नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं, फिजिकल एंड वर्चुअल नेटवर्किंग के बारे में। फिजिकल आर्किटेक्चर में क्या होता है, फिजिकल आर्किटेक्चर में जो आपका लिंक कार्ड होता है उसको केवल कौन यूज करता है, आपका फिजिकल मशीन ही क्या करती है, यूज करती है। ठीक है, नेटवर्क से कम्युनिकेशन करने के लिए। बट वर्चुअल आर्किटेक्चर में क्या होता है, वर्चुअल आर्किटेक्चर में हर वर्चुअल मशीन को क्या दे दिया जाता है, अपना अपना वर्चुअल लिंक कार्ड दे दिया जाता है। ठीक है, और एक क्या हो जाता है, वर्चुअल स्विच बन जाता है, क्रिएट होता है। ठीक है, ये सारे लिंक कार्ड जो सब, ये सारी वर्चुअल मशीन किससे, वर्चुअल, ये सभी वर्चुअल लैन कार्ड और आपका फिजिकल लैन कार्ड, ये सभी किससे अटैच होते हैं, आपके वर्चुअल स्विच से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और इसके थ्रू ये क्या करते हैं, नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्या करता है, आपका वर्चुअलाइजेशन के अंदर नेटवर्क काम करता है। अब बात करते हैं फाइल सिस्टम के बारे में। फिजिकल आर्किटेक्चर में सबसे पहले बात करते हैं, तो जैसे कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, अपना अपना क्या होता है, फाइल सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि आपका विंडोज का फाइल सिस्टम होता है NTFS, लाइनक्स का होता है ext3, यूनिक्स का होता है UFS। उसी प्रकार से VMware का भी अपना क्या होता है, फाइल सिस्टम है। ठीक है, जो कि क्या है, आपका VMFS होता है। ठीक है, वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम। ठीक है, अब आपकी वर्चुअल मशीन की जितनी भी फाइलें होती है वो सब कहां स्टोर की जाती है, इस VMFS पे क्या की जाती है, ये सारी फाइलें इस VMFS फाइल सिस्टम पर स्टोर की जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका क्या होता है, पार्टीशन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे VMware में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब ये जो डेटा स्टोर होता है वो लोकली भी हो सकता है, अगर वो लोकली है तो वो उसका फाइल फॉर्मेट क्या होगा, फाइल सिस्टम VMFS होगा। और यदि वो आपका किसी सेन पे चल रहा है डेटा स्टोर, तो वो उसका फाइल फॉर्मेट क्या होगा, फाइल सिस्टम NFS होगा। ठीक है, तो एक्चुअली डेटा स्टोर पर क्या होता है, हर वर्चुअल मशीन की करस्पॉन्डिंग एक फोल्डर बन जाता है। ठीक है, और उस वर्चुअल मशीन की जितनी भी फाइलें होती है वो कहां स्टोर की जाती है, उस फोल्डर के अंदर स्टोर की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं VMware के लिए VM1 के लिए VM1 नाम का फोल्डर है, VM2 के लिए VM2 नाम का फोल्डर है, VM3 वर्चुअल मशीन के लिए VM3 नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फाइल सिस्टम लेआउट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपके विंडोज के अंदर जो पार्टीशन बनते हैं उसको आप कहां से एक्सेस करते हैं, C D इस ड्राइव लेटर से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। लाइनक्स में जो पार्टीशन बनते हैं वो कहां पे आते हैं, सब वो सभी पार्टीशन स्लैश के अंदर क्या होते हैं, आपको मिलते हैं। स्लैश के अंदर etc यूजर OPT इस टाइप से क्या मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे पार्टीशंस मिलते हैं। उसी प्रकार से VMFS में जब भी आपको डेटा स्टोर क्रिएट करेंगे तो वो डेटा स्टोर आपको कहां मिलेगा, वो डेटा स्टोर आपको स्लैश के अंदर VMFS और उसके अंदर एक डायरेक्टरी मिलेगी वॉल्यूम, उसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, आपके डेटा स्टोर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका डेटा स्टोर लोकल हार्ड डिस्क पे है, आपका जो VMware है वो क्या कर सकता है, लोकल हार्ड डिस्क को भी क्या कर सकता है, लोकल डेटा स्टोर पे भी क्या कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है, और सेन पर भी क्या कर सकता है, डेटा स्टोर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगर आपका डेटा स्टोर लोकल हार्ड डिस्क पे बना हुआ है तो वो कहां पे आपको लोकल नाम की डायरेक्टरी के अंदर मिलेगा, और अगर आपका डेटा स्टोर सेन के ऊपर बना है तो वो आपको किस डायरेक्टरी के अंदर मिलेगा, सेन नाम की डायरेक्टरी के अंदर वो डेटा स्टोर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और चीज, जब आप वर्चुअलाइजेशन करते हैं तब आपको क्या लगती है, थोड़ी बहुत रिसोर्सेस की क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब जो आप वर्चुअलाइजेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करोगे
उसको भी क्या चाहिए, चलने के लिए रैम चाहिए, सीपीयू चाहिए, हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि आपके सर्वर के पास कितनी 10 जीबी रैम है, तो उसमें से आप कितने 9.5 जीबी ही क्या आपकी वर्चुअल मशीन को दे पाएंगे। आपकी जो 500 एमबी रैम किसके लिए यूज आएगी, आपके वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर के लिए यूज आएगी। ठीक है, बट वर्चुअलाइजेशन करने से जो आपको कई सारे फायदे मिलते हैं, उसके सामने इस पेनल्टी को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, एक और चीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। आपका जो बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका एंटरप्राइज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि होता है कि आपकी जैसे कि फिजिकल कंप्यूटर में क्या होते हैं, आपके सीपीयू होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, नेटवर्क होती है। ठीक है, उन्हीं चार चीजों को उन चार चीजों को यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन में किस नाम से जाना जाता है, कोर 4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोर 4 कहा जाता है वर्चुअलाइजेशन में। ठीक है, इसमें सीपीयू को क्या कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूट पावर, रैम को कहा जाता है मेमोरी, एचडीडी हार्ड डिस्क को बोला जाता है आपका स्टोरेज, नेटवर्क को क्या बोला जाता है, नेटवर्क के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अब वर्चुअलाइजेशन में जो होता है, वर्चुअलाइजेशन में आपकी जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, आपके वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर के पास होता है। ठीक है, वो वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो उन रिसोर्सेज की लॉजिकल कॉपी बना के कर देता है, हर मशीन को, हर वर्चुअल मशीन को दे देता है। हर वर्चुअल मशीन को लगता है कि वो जो हार्डवेयर है वो डेडिकेटेड मेरे लिए ही है, इंडिपेंडेंट। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो हार्डवेयर क्या हो रहा है, मल्टीपल वर्चुअल मशीनों के बीच में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। ठीक है, और ये जो शेयरिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, फेयर शेयरिंग होती है। फेयर शेयरिंग मतलब कि ये जो शेयरिंग होती है वो बिना भेदभाव वाली शेयरिंग होती है, इक्वली शेयर होती है। ठीक है, मतलब कि इमेजिन कीजिए कि आपके सर्वर के पास कितना, आपके फिजिकल सर्वर के पास कितने 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। ठीक है, तो इस मशीन को भी 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर दिया जाएगा, इसको भी 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर दिया जाएगा, और इसको भी कितना 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर प्रोसेसिंग के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये जो शेयरिंग होती है बाय डिफॉल्ट फेयर शेयरिंग होती है। ठीक है, इक्वली शेयर होती है, बट आप आपकी जरूरत के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।